आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना में ग्रुप 1 की हर एक जायदाद के लिए 745 उम्मीदवारों की मुसाबकत होगी। मजमूई तौर पर ग्रुप 1 की 503 जायदादों के लिए ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से दरखास्त तलब की गई थी। दरखास्त फॉर्म दाखिल करने की तारीख हफ्ते को खत्म होने के बाद मजमूई तौर पर ग्रुप 1 के लिए 3,79,276 दरखास्तें मौसूल हुई। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के अहदेदारों ने ये बात बताई। अहदेदारों ने बताया कि शेड्यूल के मुताबिक ग्रुप 1 की जायदादों पर तकर्रुरात के लिए इम्तिहानात मुनक़िद होंगे। प्रिलिमिनरी इम्तिहानात अगस्त में और मेन इम्तिहान नवंबर दिसंबर में मुनक़िद करने का फैसला किया गया है। तेलंगाना पॉलिसेट इम्तिहान में शिरकत के लिए दरखास्त फॉर्म दाखिल करने की तारीख में 2 दिन का इजाफा किया गया है, जो 6 जून को खत्म होगा, जबकि 7 जून को 100 रुपये लेट फीस की अदायगी के साथ भी दरखास्त फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। पॉलिसेट के कन्वीनर श्रीनाथ ने बात बताई। उन्होंने कहा कि पॉलिटेक्निक RGU के टी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर कोर्सेज में दाखिलों के लिए पॉलिसेट इम्तिहान 30 जून को मुनक़िद होने वाला है। उन्होंने बताया कि हफ्ते की शाम तक 97,315 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। सिंगरेनी कॉलरीज ने मुल्क भर में कोयले की तलब में इजाफे के पेश नजर आने वाले 5 साल में 10 नए प्रोजेक्ट शुरू करते हुए कोयले की निकासी का फैसला किया है। सिंगरेनी कॉलरीज कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर N श्रीधर की सदारत में हैदराबाद के सिंगरेनी भवन में मुनक़िदा डायरेक्टर्स और एडवाइजर्स की आला सतही मीटिंग में फैसला किया गया। ज़राए के मुताबिक इस मीटिंग में नए प्रोजेक्ट शुरू करने से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में जारिया साल रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर शुरू होने वाले बड़े प्रोजेक्ट्स के कामों की पेशरफ्त के साथ साथ आइंदा 5 साल में शुरू किए जाने वाले नए प्रोजेक्ट्स पर भी गौर गौस किया गया। श्रीधर ने बताया कि कोयले की नई कांकनी उड़ीसा के नैनी कोल ब्लॉक से जारिया साल 25 लाख टन कोयला निकालने का फैसला किया गया। इसी तरह तेलंगाना के कुत्तगुड़म के पास इफ्तिताह के लिए तैयार VK कोल माइन से 15 लाख टन कोयला, बेलमपल्ली इलाके के गोलेटी OC से 5 लाख टन, एलुंदूर के इलाके के KGOC कांकनी से 10 लाख टन कोयला निकालने का निशाना मुकर्रर किया गया। उन्होंने कहा कि सिंगरेनी कॉलरीज मजमूई तौर पर 10 नए प्रोजेक्ट्स के साथ मिलाकर 332 लाख टन कोयले की निकासी करेगा। इसके अलावा आने वाले 5 साल में 100 मिलियन टन कोयले की निकासी करते हुए 50,000 करोड़ के टर्नओवर को हासिल करने का निशाना मुकर्रर किया गया है। रियासती हुकूमत ने डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर्स यानी DM एंड HSO प्रोग्राम ऑफिसर्स और मेडिकल ऑफिसर्स को हिदायत दी है कि महीने में एक मरतबा प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक रात गुजारें, जिससे न सिर्फ निगहदाश्त सेहत के मियार में बेहतरी होगी बल्कि सिस्टम के नकाइस को दूर किया जा सकेगा। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि मकामी हेल्थ ऑफिसर्स की दिन भर बशमुल रात में PHC में मौजूदगी से मकामी आबादी को मुस्बित पैगाम जाएगा और मकामी निगहदाश्त सेहत अमले में नज़्म व ज़ब्त भी पैदा होगा। DM एंड HOs प्रोग्राम ऑफिसर्स, मेडिकल ऑफिसर्स, PHC के सुपरवाइजर सतह के अमले और सब सेंटर्स के स्टाफ के साथ जायजा इजलास मुनक़िद करते हुए उन्होंने कहा कि वो भी एक PHC में रात गुजारेंगे। हरीश राव ने निशानदेही करते हुए कहा कि आने वाले हफ्तों के दौरान वो भी एक PHC में शब बसरी करेंगे ताकि ज़मीनी सतह पर मरीजों और निगहदाश्त सेहत के वर्कर्स को दरपेश चैलेंजेस और मसाइल के सिलसिले में मालूमात हासिल हो सके। वज़ीर मौसूफ ने महकमे सेहत के अहदेदारों पर जोर दिया कि वह सरकारी दवाखानों में नॉर्मल ज़चगियों को यकीनी बनाने के सिलसिले में तवज्जो मरकूज़ करे। तेलंगाना में तकरीबन 210 सब सेंटर्स हैं जहां 70% से ज़्यादा ज़चगियाँ खानगी दवाखानों में अंजाम पाती हैं, जिसके नतीजे में उन इलाकों में ऑपरेशन के जरिए ज़चगियों की तादाद में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 3 या 4 हफ्तों के दौरान हमने ऐसे सब सेंटर्स की निशानदेही की और उन इलाकों में सीजरिन के जरिए ऑपरेशन में कमी पर तवज्जो मरकूज़ की है। ఎంత కావాలి కెమెరా ఎంత
अरे जरा आना ना बासीदा ना जरा फोन ही नहीं सर 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 నలుగురు గైకోలు వేసుకుంటారు అల్ట్రాసౌండ్ మిషన్ ఉందా మరి చేసుకోవచ్చు కదమ్మా మీరు లేదంటే వేరే ఒక్కరికి ఏదైనా ఉంటే నువ్వు పంపచ్చు లేదా అన్నిటిగా చేయొచ్చు కదమ్మా ఎందుకు చేయాలి కదమ్మా అలా బాగా చూసినారు కానీ మంచిగా చూస్తున్నారా ఇంకా ఒక్కటి మరి అది కూడా ఆయన చేయాలి కదా ఒక్కటి కూడా చేస్తే అయిపో కదా वजीर पंचायत राज इरवली दयाकर राव ने कहा है कि मरकजी हुकूमत दानिस्ता तौर पर तेलंगाना को फंड्स जारी नहीं कर रही है। उन्होंने आज सूर्यापेट जिले के आत्मकूर मंडल में पल्ले प्रगति प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत में अवामी बहबूद के कामों पर हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। आसरा स्कीम के तहत मुअम्मरीन, बेवाओं और समाज के दीगर तबकात को माहाना 2000 रुपए वजीफा दिया जा रहा है। मुल्क की किसी भी रियासत में आसरा स्कीम के तहत ओल्ड एज पेंशन 2000 रुपए नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि गुजरात में ओल्ड एज पेंशन की तकसीम को रोक दिया गया, जबकि तेलंगाना में हर महीना बाकायदा तौर पर आसरा पेंशन के तहत वज़ाइफ दिए जा रहे हैं। वजीर दयाकर राव ने कहा कि गुज़िश्ता 70 साल के दौरान कांग्रेस और बीजेपी ने मुल्क के 10 इलाकों को फंड्स जारी ना करते हुए तबाह कर दिया है, लेकिन तेलंगाना में चंद्रशेखर राव हुकूमत 10 इलाकों की शहरी इलाकों के साथ मसावी तरक्की देने के लिए पल्ले प्रगति प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके जरिए रियासत के हर गांव की हालत बदल रही है। हर गांव में सड़कें, पीने का पानी, साफ सफाई और कचरे की निकासी के लिए ट्रैक्टर का इंतजाम किया गया है। दयाकर राव ने कहा कि पड़ोसी रियासत छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हुकूमत है, लेकिन वहां तेलंगाना की तर्ज पर तरक्याती और फलाही काम नहीं हो रहे हैं। वहां किसानों को रैतु बंधु और रैतु बीमा स्कीम नहीं दी जाती। उन्होंने कहा कि सूर्यापेट जिले को कालेश्वरम का पानी मुंतकिल करते हुए वहां की हजारों एकड़ अराजियात को सैराब किया जा रहा है। इस मौके पर वजीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि पल्ले प्रगति प्रोग्राम के जरिए रियासत का हर गांव खूबसूरत बन रहा है। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि दोनों जमातें अवाम की बहबूद के लिए कोई काम नहीं कर रही हैं। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने अरकान असम्बली मकामी रुकन असम्बली के वेंकटेश के अमरा अंबरपेट के कृष्णानगर में पट्टनम प्रगति प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए बताया कि वजीर आला चंद्रशेखर राव हर गली कूचे की साफ सफाई के लिए पट्टनम प्रगति प्रोग्राम को रूबे अमल ला रहे हैं। उन्होंने बताया कि वजीर आला केसीआर अंबरपेट हल्के असम्बली में तरक्याती स्कीमों को रूबे अमल लाने के सिलसिले में करोड़ों रुपए मंजूर किए हैं, जिसके तहत कई एक तरक्याती काम जारी हैं। वजीर स्पोर्ट्स वी श्रीनिवास गौड़ ने आज एक चेस के इवेंट में हिस्सा लिया। ये तकरीब रॉय चेस एकेडमी की जानिब से नाना कामगुड़ा में मुनक्किद की गई थी। इस प्रोग्राम को एक 5 साला चेस मास्टर ध्रुवा कोल्ला के वर्ल्ड रिकॉर्ड के सिलसिले में मुनक्किद किया गया था। इस सिलसिले में बात करते हुए श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने स्पोर्ट्स को काफ़ी फ़रोग़ दिया है। कई खिलाड़ियों को रियासती हुकूमत की जानिब से रकमी इमदाद दी गई है, जिसकी वजह से कई खिलाड़ियों ने आलमी सतह पर बेहतरीन मुजाहरा किया। उन खिलाड़ियों में निखत जरीन, ईशा सिंह, पीवी सिंधु, पुल्लेला गोपीचंद जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत हर ज़िले में बल्कि असम्बली सतह पर एक स्टेडियम बनाने का मंसूबा रखती है और कई इलाकों में ये मंसूबे तैयार भी हो चुके हैं। सूरुलई जिंदगी पुनंचरी के
आलमी यौम माहौलियात के मौके पर के दामोदर सदनशीन तेलंगाना स्टेट पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने गोशा महल पुलिस स्टेडियम में पौधा लगाया। डीजीपी महेंद्र रेड्डी के अलावा संजय कुमार जैन, मैनेजिंग डायरेक्टर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, डीएस चौहान, एडिशनल कमिश्नर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस के आला ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। दामोदर ने कहा कि हरितारम चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का शुरू करदा प्रोग्राम है ताकि रियासत को सरसब्ज व शादाब बनाया जा सके। गुज़िश्ता 4 वर्षों से इसके बेहतर नतायज सामने आ रहे हैं। दरख्त उगाने से गुज़िश्ता 7 वर्षों के दौरान हर वक्त बारिश हो रही है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने रियासत के 33% इलाकों में जंगल को तरक्की दी है। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में उस वक्त के कायदीन के खुदगर्ज रवैये की वजह से तेलंगाना में जंगलाती इलाकों का सफाया हो गया था। ताहम अब जंगलाती इलाकों को तरक्की देने के लिए पौधे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने सताइश करते हुए कहा कि पुलिस ओहदेदार और स्टाफ बशमूल उनके अरकान खानदान हरितारम प्रोग्राम में दिलचस्पी का इजहार करते हुए जोशो खरोश के साथ इसमें हिस्सा ले रहे हैं और हजारों एकड़ खाली अराजी पर पौधे लगाए जा रहे हैं। पुलिस स्टाफ के अरकान ने अपने घरों में भी पौधे लगाते हुए अपने बच्चों की तरह उनकी देखभाल का काम किया है। బయో ఈకోసిస్టంలో ఉండేటటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి లివింగ్ అండ్ నాన్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఎర్త్ పైన డిస్టర్బ్ అవుతూ వస్తూ ఈ డిగ్రేడేషన్ కంటిన్యూస్ గా జరగడం ద్వారా మానవాళి మనుగడే దెబ్బతినేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని దాదాపుగా 50 ఏళ్ల క్రితం మిగతా ఏ ప్లానెట్ పైన కానీ ఏ నక్షత్రం పైన కానీ ఈ సంవత్సరానికి మనకి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి మెయిన్ థీమ్ యునైటెడ్ నేషన్స్ వారు ఇచ్చినటువంటి థీమ్ ఏంటంటే ఇట్ ఈజ్ ఓన్లీ ది ఎర్త్. అంటే ప్రపంచంలో ఎన్నో స్టార్స్ ఉన్నవి, ఎన్నో ప్లానెట్స్ ఉన్నవి. మొత్తం ప్రపంచంలో అన్ని చోట్ల అన్ని సిస్టంలో బయో ఈకోసిస్టంలో ఉండేటటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి లివింగ్. सदनशीन तेलंगाना हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने कहा है कि आज़मीन हज के टीका अंदाजी की पीर यानी 6 जून को आखिरी तारीख है। उन्होंने आज़मीन हज से इस्तेफादे की अपील की है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लेना इंतहाई लाजमी है। चूँकि हवाई सफ़र में मौसम की तब्दीली की वजह से आज़मीन हज की मिजाज में तब्दीली आ सकती है, इसीलिए आज़मीन हज का तंदुरुस्त रहना ज़रूरी है। ये वैक्सीन मौसमी बुखार, गर्दन तोड़ बुखार इंजेक्शन के अलावा पोलियो की 2 खुराक पर मुश्तमिल है। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने हैदराबाद के जुबली हिल्स में गुज़िश्ता हफ्ते पेश एक 17 साल लड़की के गैंगरेप वाक़े पर अपने गहरे रंज का इजहार किया। मुख्तलिफ मीडिया में इस केस के सिलसिले में शाये होने वाली रिपोर्ट्स का जायजा लेने के बाद गवर्नर ने इस केस की मुकम्मल रिपोर्ट 2 दिन के अंदर पेश करने की चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और डीजीपी महेंद्र रेड्डी को हिदायत दी है। बीजेपी रुकने असेंबली ईटला राजेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि टीआरएस हुकूमत और वजीर आला चंद्रशेखर राव तेलंगाना में मरकजी हुकूमत की स्कीमात को रूबे अमल ना लाते हुए रियासत के कमजोर तबकात, खवातीन और गरीब तबके का नुकसान कर रहे हैं, जबकि मरकजी हुकूमत की सेहत की स्कीम रियासत की आरोग्यश्री से बेहतर है। उन्होंने मरकजी हुकूमत की जानिब से 4000 करोड़ रुपए रियासत को मंजूर करने का खैर मकदम करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से इजहार तशक्कुर किया। మురికి కాలువలు కావచ్చు, వేస్తున్న సీసీ రోడ్లు కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఉపాధి హామీ పని ద్వారా అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చేటువంటి నరేగా నిధుల నుంచి 90% నిధులు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని, 10% నిధులు మాత్రమే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని, ఆ నిధుల ద్వారా మాత్రమే పనులు అవుతున్నాయి తప్ప గ్రామాలలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎక్కడ కూడా నేరుగా డబ్బులు ఇచ్చి అభివృద్ధి చేసే ప్రయత్నం చేస్తలేదు. ఇవాళ గ్రామాలలో ముఖ్యమంత్రి గారు అసెంబ్లీ వేదికనే ప్రగల్భాలు పలికిండ్రు. గ్రామాలు బాగుంటేనే ఈ రాష్ట్రం బాగుపడదని చెప్పి నేను అన్ని పోస్ట్ కూడా ఫిలప్ చేస్తానని చెప్పి విఆర్ఓలు కావచ్చు, గ్రామ కార్యదర్శులు కావచ్చు, మొన్నటికి మొన్న తీసేసేటువంటి ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లను కూడా తీసుకుంటాననే మాట కావచ్చు. వీటన్నిటిలో కూడా ఇవాళ విఆర్ఏలు వాళ్ళకు ఇచ్చిన మాట ప్రకారంగా జీతభత్యాలు పెంచక వాళ్ళు నిత్యం
మంత్రుల చుట్టూ ఎమ్మెల్యేల చుట్టూ ముఖ్యమంత్రి గారి ప్రాపకం కోసం ముఖ్యమంత్రి గారి అనుమతి కోసం వీరు చూసే పరిస్థితి వచ్చింది. వాళ్ళకి ఇలా ప్రశాంతత లేదు. గరీబోళ్ళు వాళ్ళు మస్కూరులు అంటారు వాళ్ళని. గ్రామాలలో అన్ని సేవలు కూడా వాళ్ళే చేసే ఆస్కారం ఉంటుంది. కానీ వాళ్ళకు అపాయింట్మెంట్ లేదు, వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి మాట ప్రకారంగా జీతభత్యాలు పెంచింది లేదు, వాళ్ళని చక్కగా వాడుకునేది కూడా లేదు. విఆర్ఓలని రిక్రూట్మెంట్ చేస్తున్నప్పుడు మొత్తం వీళ్ళ చేతిలోనే అభివృద్ధి ఉంటుందని చెప్పిండ్రు. రెవెన్యూ వ్యవస్థ ప్రక్షాళన చేస్తా అని చెప్పిండు. కానీ వాళ్ళు ఎంత దారుణం అంటే వాళ్ళు పాపం ఇంజనీర్లుగా ఉన్న వాళ్ళు, పీజీలుగా చేసిన వాళ్ళు, పెద్ద పెద్ద చదువులు చదివిన వాళ్ళు రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్కి వస్తే ఫ్యూచర్ ఉంటుంది, ప్రమోషన్లు వస్తాయని చెప్పి జనైతే 2 సంవత్సరాలుగా విఆర్ఓలను ఎక్కడ కూడా దూరుతున్న ముఖ్య కాలువలు కావచ్చు, వేస్తున్న సీసీ రోడ్లు కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఉపాధి హామీ పని ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చేటువంటి నరేగా నిధుల నుంచి 90% నిధులు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని, 10% నిధులు మాత్రమే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని. सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी चाड़ा वेंकट रेड्डी ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो सरपंचों के तमाम ज़ेर इल्तवा बिल्स को फौरी जारी करें जिन्होंने खर्च हासिल करते हुए ग्राम पंचायतों में बल्दी काम करवाए हैं। ये कहते हुए कि सरपंचों ने सूद पर खर्च हासिल करते हुए ये बल्दी काम करवाए हैं, उन्होंने कहा कि यह अफसोसनाक और इंतहाई काबिल मजम्मत बात है कि रियासती हुकूमत 2-3 बरसों के बाद भी बिल्स की मंजूरी में नाकाम रही है। सीपीआई लीडर ने कहा कि दस्तूर की दफ़ा 73 और 74 में तरमीम के मुताबिक रियासती हुकूमत को चाहिए कि वो फंड्स और इख्तियारात ग्राम पंचायतों को दे और रियासती और मरकजी हुकूमतों पर इन्हिसार न करने। उन्होंने वजीर पंचायत राज के साथ साथ चीफ मिनिस्टर से ख्वाहिश की कि इस सिलसिले में दिलचस्पी लेते हुए फौरी तौर पर सरपंचों के ज़ेर इल्तवा बिल्स की मंजूरी अमल में लाएँ और मौज़ूआत में ज़ेर इल्तवा बिल्स पर वाइट पेपर जारी किया जाए। कांग्रेस की तुलबा तंजीम NSUI के कारकुनों ने जूबली हिल्स के एक पब का मुहासरा किया और पब्स में रात देर गए तक भी नाबालिग लड़के लड़कियों के दाखिल होने पर शदीद नाराजगी का इजहार किया। वहां मौजूद पुलिस ने यूथ कांग्रेस के कारकुनों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इस मौके पर यूथ कांग्रेस कारकुनों ने नारेबाजी भी की। इसी दौरान यूथ कांग्रेस कारकुनों ने कल शमशाबाद में वाक़ 2 पब्स का बी वेंकट की क़यादत में मुहासरा किया, जिसके नतीजे में कशीदगी फैल गई। शहर हैदराबाद में हालिया दिनों के दौरान पब्स में मुखरिब अखलाक डांस और पब्स में आने वालों की गैर अखलाकी हरकत के पेश नज़र ये मुहासरा किया गया। ये कारकुन अचानक वहां पहुंच गए और पब्स को बंद करने का मुतालबा किया। उन्होंने रात देर गए तक उन पब्स के खुला रहने पर एतराज़ किया। ये पब्स शमशाबाद एयरपोर्ट के करीब है। वेंकट ने कहा कि पब्स में शराब नोशी और असमत दरी के वाक़यात पेश आ रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उन पब्स की जानिब से क़वायद की खिलाफ वर्जी की जा रही है। उन्होंने चंद्रशेखर राव ज़ेर क़यादत हुकूमत से मुतालबा किया कि उन पब्स को फौरी तौर पर बंद करने के इक़दाम किए जाए। अभी टाइम 3 बज रहा है, 3 बज रहा है अभी 3 बजे के टाइम पे देखिए ये कुछ मीटर पब्लिक को कोई भी पैसेंजर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ही वही है ना कि आप बाहर से रख के बोल सर आपको लिखकर लाइसेंस स्टेट गवर्नमेंट ने GMR लिखकर लेके लाइसेंस दिया आपको लिखकर लाइसेंस दिया स्टेट गवर्नमेंट ने, केस अलग किया GMR कौन होता बोलने के लिए आपका लिखकर परमिशन रहेगा स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। वो लोग आपको 24 घंटे परमिशन इसलिए दिए पैसेंजर्स का उनका बोर्डिंग पास चेक करके उनको आप लिखकर सर्व करना, जो मर्जी आए आप जानते रहे तो नीचे चेक करने वाले नहीं है, उसको अरे कोई आईडी प्रूफ भी सही से चेक नहीं करेंगे। हम इसमें से दिखाऊंगा आपको, इसमें से मैं आपको 17 साल के बच्चों को दिखाऊंगा। दिखाऊं मैं नहीं मैं दिखाऊं अभी मैं दिखाऊं నేను చెక్ చేయడం కూడా చూపించి నేను పాయింట్ అవుట్ చేసి కానీ చూపిస్తాను। నేను 17 ఇయర్స్ సార్ ఓకే
పది వాళ్ళకి సర్వ్ చేశారు ఏదైనా చూపించండి ఇరవై పది వాళ్ళకి సర్వ్ చేశారు ఏదైనా చూపించండి ఒక్క రోజు అయితే లేదు మైనర్ బాలిక పైన అత్యాచారం జరిగింది పబ్బు వ్యవస్థల పైన కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హోంశాఖ వారు మాట్లాడారు. ఈ రోజు ఇక్కడికి వస్తే ఏది ఎయిర్పోర్ట్ పరిధిలో 24 గంటలు మాకు లిక్కర్ లైసెన్స్ పర్మిషన్ ఉంది. మేము ఎవరు వచ్చినా కానీ హైదరాబాద్కి వెళ్ళి వాళ్ళు తాగి వచ్చినా ఎవరు మా ప్రెమిసెస్ కి వచ్చినా చెక్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు వచ్చా ఉన్నాడు ఇక్కడ చెక్ చేయండి మీరు తాగొచ్చా అలౌ చేసిన లేదు మేము లోపలికి వస్తేనే చెక్ చేస్తారు ఐడి ప్రూఫ్ చెక్ చేస్తారు. నేను ఏం అడుగుతా తాగొచ్చి అంటున్నా ఐడి ప్రూఫ్ కాదు సార్ తాగొచ్చిన ఐడి ప్రూఫ్ చెక్ చేస్తారు. మేము అడిగేది we have bouncers permission sir yeah I show authority permission మేము అడిగేది ఎయిర్పోర్ట్ పరిధిలో 24 గంటలు పర్మిషన్ ఇచ్చింది. కేవలం ప్యాసింజర్స్ ఎవరైతే వాళ్ళు బోర్డింగ్ పాస్ చూసి మనకే వీళ్ళకి ఎక్కడ సర్వేయాలి. కానీ వీళ్ళు ఎవరు వచ్చినా కూడా హైదరాబాద్ లో 1 గంటకి పబ్బులు బంద్ అవుతాయి. పబ్బులు బంద్ అయ్యాక వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడికి వస్తే మళ్ళీ 1 నుంచి పొద్దున 6 గంటల వరకు విచ్చలవిడిగా 24 గంటలు. बीजेपी ने इतवार को पार्टी की तर्जुमान नुपुर शर्मा और सोशल मीडिया इंचार्ज नवीन कुमार जिंदाल को पैगंबर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनके तफसीरों पर पार्टी की इब्तिदाई रुकनियत से मुअत्तल कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी ने उन दोनों को पार्टी से मुअत्तल करने के बाद एक बयान भी जारी किया जिसमें कहा गया कि वो किसी भी मजहबी शख्सियत की तौहीन की सख्त मजम्मत करती है। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी व हेडक्वार्टर इंचार्ज अरुण सिंह के नाम से जारी बयान में बीजेपी ने कहा कि हिंदुस्तान की हजारों सालों की तारीख के दौरान हर मजहब ने यहाँ पे आज़ादी के साथ रहा, फला फूला। भारतीय जनता पार्टी तमाम मज़ाहिब का एहतराम करती है। बीजेपी किसी भी मजहब की मजहबी शख्सियात की तौहीन की सख्ती से मजम्मत करती है। बयान में कहा गया कि बीजेपी किसी भी नज़रिए के सख्त खिलाफ है जो किसी भी फ़िक़्ह या मज़हब की तौहीन या तज़लील करता है। बीजेपी ऐसे लोगों या फ़लसफ़े को फ़रोग़ नहीं देती। बीजेपी के इस फैसले के बाद और पार्टी से मुअत्तल किए जाने के फ़ौरन बाद गुस्ताख नुपुर शर्मा ने गैर मशरूत तौर पर अपने वो रिमार्क्स वापस ले लिए जो उन्होंने पैगंबर इस्लाम पर किए थे। एक बयान में उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता कई दिनों से महादेव की मुसलसिल तौहीन और बेइज्जती की जा रही है। ये तंज़िया अंदाज में कहा जा रहा था कि ये शिवलिंग नहीं बल्कि एक फवारा है। ज्ञानवापी शिवलिंग का दिल्ली में सड़क के किनारे लगे निशानों और खंभों से मवाजना करके इसका मजाक भी उड़ाया गया था। उसने कहा कि अपने महादेव की मुसलसिल तौहीन और बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं करते हुए उसके जवाब में उसने कुछ बातें कही थी। अगर मेरे अल्फाज से किसी के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची है तो वो गैर मशरूत अपना बयान वापस लेती हैं। उन्होंने कहा कि मेरा इरादा कभी नहीं था कि किसी के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची। टीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने इतवार को बीजेपी तर्जुमान नुपुर शर्मा की मुअत्तली पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया और बीजेपी के मुंतखब सलूक यानी सेलेक्टिव ट्रीटमेंट पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि अगर बीजेपी वाकई तमाम मज़ाहिब का एहतराम करती है तो रियासती बीजेपी सरबराह बंडी संजय कुमार को अभी तक मुअत्तल क्यों नहीं किया गया। उन्होंने पूछा कि क्या आपको तेलंगाना बीजेपी के सरबराह को भी मुअत्तल नहीं करना चाहिए जिसने खुलेआम बयान दिया था कि तमाम मसाजिद को खोदना और उर्दू पर पाबंदी आयद करना चाहिए। अगर बीजेपी वाकई तमाम मज़ाहिब का यकसा एहतराम करती है तो तेलंगाना बीजेपी के सरबराह बंडी संजय को भी मुअत्तल करना चाहिए जिन्होंने खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ और उर्दू के खिलाफ बयानात दिए थे। जुबली हिल्स गैंग रेप वाकया अभी गर्म ही था कि शहर में एक और कमसीन लड़की के अगवा और इज्तिमाई असमत रेजी का दूसरा घिनौना वाकया पेश आया। 31 मई को पुराने शहर के इलाके सुल्तान शाही से एक लड़की पूरे इसरार तौर पर लापता हो गई थी। 1 मई को इस सिलसिले में गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। इस दौरान लड़की का पता चल गया और इसे पुलिस स्टेशन लाकर उसका बयान कलमबंद किया गया तो लड़की ने अपने बयान में बताया कि उसका अगवा करके इज्तिमाई असमत रेजी की गई। वो 31 मई को अपने वालिदैन के मकान वाक़े पहाड़ी शरीफ जा रही थी कि पहाड़ी शरीफ कमान के पास कैब ड्राइवर 36 साल शेख कलीम साकिन किशनबाग उसके पास पहुंचा और उसे घर छोड़ने की ख्वाहिश की, जिस पर लड़की ने बताया कि उसके पास पैसे नहीं थे। मुलजिम ने लड़की को घर छोड़ने के बहाने अपनी गाड़ी में सवार कर लिया और उसे अपने दोस्त 36 साल मोहम्मद लुकमान अहमद यजदानी जो कि कुंदूर के
में रहता है उसके मकान ले गया, जहां दोनों मुलजिमीन ने लड़की के साथ जिनसी ज्यादती की और उसके बाद ड्राइवर उसे सुल्तान शाही इलाके वहां छोड़कर फरार हो गया। मुगलपुरा पुलिस ने लड़की के बयान पर मुकदमा दर्ज करते हुए दोनों मुलजिमीन को गिरफ्तार करके उन्हें अदालती तहवील में दे दिया। रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर पेश आए सड़क हादसात में 5 अफराद हलाक और दीगर 22 जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक जनगांव जिले में कार के डिवाइडर से टकरा जाने के नतीजे में 3 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए। हलमकुंडा से हैदराबाद जाने के दौरान टवेरा गाड़ी पंक्चर हो गई और ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में गाड़ी उलट गई और डिवाइडर से टकरा गई। गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि डिवाइडर से टकराने के बाद ये टवेरा दीगर गाड़ियों में भी घुस पड़ी। हादसा इतना शदीद था कि इसमें 7 अफराद सड़क पर शदीद जख्मी होकर गिर पड़े। उनमें से 3 बरसरे मौका हलाक हो गए, जबकि बकिया 4 शदीद जख्मी हो गए। इत्तला पर पुलिस ने वहां पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया और मकामी अफराद की मदद से जख्मियों को एम्बुलेंस के जरिए इलाज के लिए जनगांव एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया। एक खातून ने हैदराबाद के मजाफात में वाक़ शंकरपल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि उसके शोहर की लापरवाही और तेज रफ्तार गाड़ी चलाने के बायस उसके बेटे की मौत हो गई। पुलिस जराये के मुताबिक 38 साल रहीम और 30 साल रेशमा शोहर और बीवी हैं। उनका ताल्लुक विकाराबाद जिले के नवाबपेट मंडल के इल्लाकुंटा गांव से है और ये पेशे से किसान है। उनकी एक बेटी आसिया बेगम और एक बेटा रहमान है, जिनकी उम्र 13 और 10 बरस है। जुमे की शाम शंकरपल्ली में रिश्तेदारों के घर एक तकरीब में शिरकत के लिए खानदान आया था। आधी रात को कार में वापस हो गया। रहीम कार तेज रफ्तारी से चला रहे थे और शंकरपल्ली मंडल के काची रेड्डी गुड़ा गांव के पास कार उलट गई, जिसके बायस रहमान कार के दरवाजे से बाहर गिर पड़ा और मौके पर ही दम तोड़ दिया। रहीम की बीवी रेशमा ने हफ्ते के रोज पुलिस स्टेशन में शिकायत की कि उसके शोहर की लापरवाही इसके बेटे की मौत की जिम्मेदार है। पुलिस ने बीवी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। मरने के बाद क्या होगा ये जानने के लिए एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली। यह अजीबोगरीब वाकया रियासत तमिलनाडु के चेन्नई में पेश आया। मकामी जराये के मुताबिक तिरुनेलवेली जिले से ताल्लुक रखने वाला 19 साल सलमान नामी नौजवान एक हॉस्टल में रहता था, जहां उसने फांसी ले ली। पुलिस को मकामे वाक़े पर नौजवान की जानिब से इंतहाई इक़दाम से कब्ल लिखा गया एक सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसे देकर सब सकते में आ गए। उस नोट में नौजवान ने लिखा कि मरने के बाद क्या होगा ये जानने के लिए उसने खुदकुशी कर ली है। उसने ये भी लिखा कि उसने एक मकाम पर 5000 रुपये छुपा कर रखे हैं, वो उसकी माँ को दे दिए जाएं। शहर के बाज़ इलाकों में इतवार की सपहर बारिश हुई। इस बारिश के सबब गर्मी से परेशान शहरियों ने खदरे राहत की सांस ली। सपहर अचानक मौसम तब्दील हो गया और आसमान पर बादल नजर आए। कुछ ही देर शहर के नवाही इलाकों जीडीमेटला, सुरारम, बहादुरपल्ली, नेरदमेट, सिकंदराबाद, बोयनपल्ली, तिरमलगिरी और दीगर इलाकों में बारिश के सबब बरकी सरबराही में खलल की भी इत्तलात मिली है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।